नमस्कार, मैं आपको देने वाली हूँ दूसरी एक्शन टिप और ये दूसरी एक्शन टिप है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस एक्शन टिप के ऊपर बहुत सारी चीज़ें निर्भर हैं। पहले एक्शन टिप में मैंने बताया कि किस तरीके से अपने जेंडर बायस को समझना है, पहचानना है और उसको कम करने की या उसको रोकने की आपको एक प्रयास करना है। तो अब जो ये सेकंड एक्शन टिप है इसके बारे में मैं बोलती हूँ कि घर में जो चीज़ें होती हैं या घर का जो वातावरण होता है, घर का जो माहौल होता है वो लड़कों को और लड़कियों को, जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर आपके घर का माहौल दिन ब दिन ख़राब होते जा रहा है तो उसके ऊपर मतलब लड़कों पे भी असर होता है, लड़कियों पे भी असर होता है, लेकिन लड़कों पर ख़ास करके ये असर होता है कि अ, वो वो बिना कुछ बताए, बिना कुछ एक्सप्रेस किए, बिना कुछ आपसे बात किए वो बहुत सारी गलत धारणाएं अपने दिमाग में बिठा देंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि एकदम से कि मेरा बच्चा ऐसे कैसे सोच सकता है। सो घर में जो एक एनवायरनमेंट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सेकेंड एक्शन टिप है कि एक सकारात्मक, एक खुशहाल एनवायरनमेंट बनाने की और अपने बच्चों को देने की कोशिश कीजिएगा। खास करके लड़कों के साथ, लड़कों के सामने आप कभी भी लड़कियों के साथ मतलब लड़का लड़की में फ़र्क मत कीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी भाषा, हम किस तरीके का भाषा का उपयोग कर रहे हैं। लड़का अगर देख रहा है कि उसका जो बाप है वो बार बार अब उसकी माँ को गालियाँ देकर बात करता है, हीन भावना से बात करता है, उसके चरित्र को लेकर चरित्र हनन वाली बातें करता है, इस तरीके का माहौल अगर घर में है और वो देख रहा है तो वो सीख भी रहा है, वो सिर्फ देख रहा नहीं रहा है, वो सीख भी रहा है कि ओके, औरतों के साथ इस तरीके से बात करना जायज़ है, हम कर सकते हैं, कुछ नहीं होता है। तो इस हिसाब से ये जो एक माहौल है, इस माहौल से अपने लड़कों को, अपने बच्चों को, बच्चियों को दूर रखिएगा। आपकी भाषा में प्रेम होना चाहिए, आपकी भाषा में करुणा होनी चाहिए, आपकी भाषा में सामने वाले को समझने की कोशिश होनी चाहिए, आपकी भाषा में सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए सामने वाले को इज्जत देने की क्षमता होनी चाहिए, आपकी भाषा में विनम्रता होनी चाहिए, आपकी भाषा में जिसको बोलते हैं कि एक संयम होना चाहिए, एक कंट्रोल होना चाहिए। गाली गलौज करके अगर आप ये इन लड़कों की माँओं के साथ, लड़कियों की माँओं के साथ बात कर रहे हैं या उनकी बहनों के साथ, उनके बच्चों के साथ, घर में अगर ऐसे गाली गलौज वाला माहौल है या ऐसा माहौल है जहाँ पे औरतों की इज्जत नहीं की जाती है, जहाँ पे बार बार लड़कों को स्पेशली ये सुनने में आता है कि लड़कियों की अक्ल घुटने में होती है, लड़कियों को कुछ समझ में नहीं आता है, उन्होंने सिर्फ चूल्हा चौका करना चाहिए, उन्होंने सिर्फ बच्चे पैदा करने चाहिए, उनकी शादी करवा के देनी चाहिए, उनको पढ़ने नहीं देना चाहिए, उनको उनके विचारों को व्यक्त करने नहीं देना चाहिए। तो लड़के यही सारी चीज़ें लेकर आगे की पीढ़ी में कदम रखते हैं। ओके, और ये सब जब होता है, लड़कों का अग्रेशन को आप बढ़ावा दे रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मैं अगर आदमी हूँ तो मैं अग्रेशन कर सकता हूँ और मम्मी चुप बैठती है, मम्मा कुछ बोलती नहीं है, मम्मा कुछ करती नहीं है, मम्मा सहती है, इसका मतलब लड़कियों ने सहना चाहिए। तो आपके लड़के की जब शादी हो जाएगी और उसकी बीवी आएगी, वो उसकी बीवी से यही चीज़ एक्सपेक्ट करेगा कि वो शांत रहे, संयम में रहे, वो बिल्कुल आवाज़ ना उठाए, वो बिल्कुल खुद, बिल्कुल बोलते हैं ना कि किसी तरीके का एक जिसको बोलते हैं कि व्हाट यू कॉल इज, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, वो किसी तरीके का रेजिस्टेंस ना दिखाए, किसी तरीके का वो तकरार ना करे। तो ये तो ठीक बात नहीं हुई। तो एक पॉजिटिव होम एनवायरनमेंट के लिए आप आपके बच्चों की माँ के साथ किस तरीके से बात करते हैं, आप आपकी बेटी के साथ किस तरीके बात करते हैं, आप आपकी खुद की मम्मी के साथ कैसे बात करते हैं, ये सब बहुत मायने रखता है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आपकी भाषा संयमशील हो, आपकी भाषा में प्रेम हो, करुणा हो और सामने वाले को एक व्यक्ति करके इज्जत देने वाली भाषा होनी चाहिए, ना कि उसके लिंग को लेकर, ना कि उसके उसके इंसान को उस तरीके से ये नहीं करना चाहिए। जैसे हम बहुत बार सुनते हैं, रास्ते पे जाते हैं, कहीं पे से कुछ झगड़ा हो जाता है, गाड़ी ठुक गई या कुछ हो गया, सामने वाला बोलता है मैडम आप लड़की हो करके मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो बोलना भी एक तरीके का एक जेंडर बायस ही है कि मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हो तो मैं एक इंसान हूँ करके करो, मैं लड़की हूँ करके मेरी इज्जत कर रहे हो तो मेरे पे उपकार नहीं हो रहा है, राइट। सो अगर आपको इज्जत करनी है तो मैंने भी लड़कों की इज्जत करनी चाहिए, लड़कों ने भी मेरी इज्जत करनी चाहिए। इट इज़ अबाउट इक्वालिटी, इट इज़ अबाउट कि हम एक दूसरे को एक इंसान करके पहले पहचाने, ना कि हम एक मर्द हैं, औरत हैं, लड़का है, लड़की है, एक हम जिसको बोलते हैं तृतीय पंथी है। ये हमारी पहचान से सबसे बड़ी पहचान होनी चाहिए कि हम इंसान हैं। तो आपके घर का जो बातचीत है, आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए।
दूसरी चीज़, अगर आपको आपके घर का माहौल अच्छा रखना है तो वो है कि आपको अपने बच्चों को डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस, यानी जो भी ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कठिन होते हैं बात करने के लिए, उन चीज़ों को आपके बच्चे कंफर्टेबली आपको बताना चाहिए। ऐसा एक उनको स्पेस, ऐसी एक वातावरण की निर्मित होनी चाहिए जहाँ पे आपके बच्चे आकर खुली तरीके से, खुली चर्चा आपके साथ किसी भी विषय पे कर सकें। चाहे वो कितनी भी अनकंफर्टेबल हो चीज़, लेकिन वो आके आपसे बात करने की क्षमता रख सकें। और ये सब करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, स्पेशली फॉर बॉयज़, बिकॉज बॉयज़ क्या देखते आ रहे हैं, ज़्यादातर जो इंडियन घरों में क्या होता है कि पिताजी कर्जा करते हैं, माँ को कुछ खबर ही नहीं होती है जब तक कि घर की जप्ती नहीं आती है। तो जब माँ पूछती है, बीवी पूछती है हस्बैंड को कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपने इस घर को गिरवी रखा है, तुझे क्या बताओ, तेरे को बताने की क्या ज़रूरत है, बिजनेस मैं करता हूँ कि तू करती है। ये जो लैंग्वेज है, ये जो टोन है और ये जो एटीट्यूड है, आपका बेटा वही सीखता है। फिर वो भी बाहर जाकर जो भी वो शोर मचाता है, लड़कियों को छेड़ता है या कुछ भी गलत काम करता है, गलत संगत में रहता है, आपको लगता है वो घर पे आके आपकी बात को सुनेगा, समझेगा या बताएगा? नो, ही वोंट। सो एक ऐसा ट्रांसपेरेंट माहौल क्रिएट कीजिएगा जहाँ पे डिफ़िकल्ट, यानी जो कठिन चीज़ों पे भी बात आसानी से हो सके। हर एक को अपना मत व्यक्त करने की एक स्पेस देना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अगर आपका एक निर्णय आपने लिया कि आपको एक पॉजिटिव होम एनवायरनमेंट चाहिए तो। सो मेक स्पेस फॉर सेफ सिक्योर कॉन्वर्सेशन, जहाँ के आपके बच्चे आए और आपसे क्यूरियोसिटी के मारे, कुतूहल के मारे, किसी भी चीज़ के से वो आके आपको कंफर्टेबली बता पाएँ। आप उनके दोस्त बनना बहुत ज़रूरी है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने खुद में एक प्रकार का एक सही रोल मॉडल बने। रोल मॉडल का मतलब है कि आप खुद एक तरीके के आइडियल नहीं कहूँगी, बट आप जो करेंगे आपका बच्चा वही करेगा। आप जो बात करेंगे वही बच्चा बात करेगा। आप जो सोचेंगे वही वो सीखते हैं, वो पकड़ते हैं, वो कॉपी करते हैं आपको। तो आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके का आदर्श उनके सामने आपको रखना है। तो आपको खुद को एक आदर्श इंसान बनाना पड़ेगा, आपको खुद एक आदर्श माँ बाप बनना पड़ेगा। आदर्श का मतलब ये नहीं है कि अगर आप जिसको बोलते हैं कि लिंग के आधार पे लोगों के साथ भेदभाव करने का आदर्श रख रहे हो तो आपके बच्चे वही आदर्श लेंगे। अगर आप ये रख रहे हो कि नहीं, इंसान है, सबकी इज्जत होनी चाहिए, सबसे ढंग से बात होनी चाहिए, तो आपका बच्चा भी वही आदर्श लेगा। तो सब कुछ आप पे डिपेंडेंट है कि आप किस तरीके का आदर्श अपने बच्चे के सामने खुद बन रहे हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी जो रूढ़ी परंपरा और जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स होते हैं, यानी जो धारणाएं होती है कि औरतों के ये काम है, आदमियों के ये काम है, औरतों ने ये सोचना चाहिए, आदमियों ने ये सोचना चाहिए, औरतों ने ये खाना चाहिए, आदमियों ने ये खाना। सो ये इस तरीके का जो एक हमने ऐसे कुछ जिसको बोलते हैं कि ऐसे दायरे बना रखे हैं, ये औरतों का, ये आदमियों का, ये औरतों का, ये आदमियों का। तो उसको थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना, उसको ईज आउट करने की ज़रूरत है, उसको तोड़ने की ज़रूरत है। बिकॉज हर काम औरत भी कर सकती है, हर काम आदमी भी कर सकता है। दोनों के प्रकृति में अलग अलग थोड़े से रोल्स हैं, लेकिन जब तक दोनों साथ में काम नहीं करते हैं तब तक प्रकृति का भला नहीं होगा। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि आप किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से कोशिश करें कि आप भी अपनी बीवी की हेल्प कीजिएगा, आप घर पे अपनी मम्मी की हेल्प कीजिएगा। अगर आप यंग लड़के हो, देख रहे हो इसको, तो घर पे मम्मी की हेल्प कीजिएगा। आपके घर पे हर तरीके का, जिसको बोलते हैं कि काम जो है सिर्फ पकाना सिर्फ औरतों का है, ऐसे सेग्रीगेशन मत कीजिएगा। औरतों की स्ट्रेंथ को अपने बच्चों के सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट दे अंडरस्टैंड दैट येस, women आर स्ट्रॉन्ग, they are not weak people, they are not weak individuals, they are strong too, they are mentally strong, they are physically strong, and of course they are, why not? So it's very important कि आप जो धारणाएं हैं जेंडर को लेकर, उसको आप चैलेंज करें, उसको आप मना करें, क्योंकि ये जो धारणाएं होती हैं वो अक्सर गलत होती हैं। बहुत सारी गलत धारणाएं हम अपने बच्चों के इसमें डालते हैं। मसलन एक धारणा होती है जो हमारे लड़के सीखते हैं कि अगर लड़की ना बोल रही है उसका मतलब वो हाँ होता है। तो ये धारणा जो है, ये जो धारणा है, ये गलत है और ये आपको आपके बच्चों को सिखाना है। छोटी छोटी चीज़ों से, घर में काम करने से लेकर, घर के हर चीज़ में हाथ बटाने से लेकर, ये ना सोचकर कि बाहर का काम मेरा है, घर का काम बीवी का है, ये मत सोचिएगा। आई थिंक यू बोथ आर इक्वल पार्टनर्स। वो इक्वल पार्टनरशिप बच्चों को दिख कर आनी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है।
और जब मैं कह रही थी आपको कि डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस के लिए मतलब खुली चर्चा होने के लिए आपके पास एक स्कोप रहना चाहिए, इसका मतलब है आपके बच्चों के साथ आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी औरतों का जो बॉडी कैसा है, औरतों का रचना कैसी है, औरतों के साथ क्या प्रॉब्लम्स होती है, हेल्थ वाइज क्या प्रॉब्लम्स होती है, ये ओपन डिस्कशंस होने चाहिए। तो ये डिस्कशंस औरतों ने भी करने चाहिए। डोंट वेट कि बाप ने आके बेटे से बात करनी चाहिए, बेटे के साथ खुद माँ भी बात कर सकती है कि दिस इज द पेन दैट आई गेट एवरी मंथ, दिस इज द इशू दैट आई गो थ्रू एवरी मंथ, एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरी अदर गर्ल एंड एवरी वन। एंड आई वी हैव सीन, जब हम स्कूल्स में जाते हैं और बच्चों को ये सब मेंस्ट्रुअल साइकिल और यानी मासिक महामारी के बारे में, उनकी जो और शरीर रचना के बारे में, बहुत सारी इन चीज़ों के बारे में हम जब बात करते हैं, बॉयज़ बहुत रिसेप्टिव होते हैं, वो समझ जाते हैं कि कितनी सारी चीज़ें होती है। बहुत सारे लड़के फिर खड़े होकर ये भी बोलते हैं कि मैम अभी समझ में आ रहा है, मम्मा आजकल बहुत चिड़चिड़ करती है, जैसे आप बोल रहे हैं शायद उसका मेनोपॉज चल रहा है, अब मैं मम्मा को बैक आंसर नहीं दूंगा। ये होती है कि बॉयज़ में सेंसिटिविटी क्रिएट करने की बात। तो इसी तरीके से आप एक टीचर हैं, आप एक पेरेंट है, कोई भी हो आप आपके क्लास में भी ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकती हैं और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट ला सकते हो या ला सकती हैं, और आपके घर पे भी आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट ला सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हमारे लड़कों को इस तरीके के पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस आएँ सो दैट वो हर लड़की की, हर शख्स की, रादर हर शख्स की एक इज़्ज़त कर सके और हमारे समाज को सही दिशा में लेके जाने की कोशिश हो। और हम सब जो ये शोषण हो रहा है औरतों का, जो ये छोटे बच्चियों के साथ शोषण होता है, यौन शोषण होता है, शारीरिक शोषण होता है, मानसिक शोषण होता है, उन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा और सुखी रहेंगे। मतलब लड़का भी सुखी रहेगा, लड़की भी सुखी रहेगी। बिकॉज़ अगर पॉजिटिव होम एनवायरनमेंट नहीं है, घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो लड़कों को भी बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ की दिक्कतें आती हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप अपनी भाषा का ध्यान दीजिएगा, आप अपने बच्चों को खुली चर्चा करने का मौका दीजिएगा घर पे, आप अलग जिसको बोलते हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज कीजिएगा, और आप खुद एक पॉजिटिव, एक आदर्श बन के उनके सामने रहिएगा। इतना कहकर मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। कोई सवाल होंगे तो आप हमें भेज सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं या हमसे संपर्क में आ सकते हैं। और जो प्लेज हम देंगे ऑनलाइन, उसको, उस प्लेज को भी लेना मत भूलिएगा। बहुत छोटा सा प्रयास है कैक्टस फाउंडेशन का, इसमें आप सबकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि हम ये हमारे बेटों के लिए भी कर रहे हैं और हम हमारी बेटियों के लिए भी कर रहे हैं। तो धन्यवाद।